दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि ठंडक का सीजन है और इस ठंडक में कई भाई लोग मुझसे कहते हैं या आप में से ही जो दर्शक जो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे या जो बॉडी लैंग्वेज के जानकार नहीं हैं, उनमें से कई लोग आपकी बातों का या इन बातों का प्रतिरोध करते हैं कि ये हाथ बांधने से या पैर को बांध लेने से हम निगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक, असुरक्षित, संकोची ऐसे हो जाते हैं। लोग मानने को तैयार नहीं होते। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें कोई संकोच नहीं है या हम नकारात्मक नहीं है या हम असुरक्षित नहीं महसूस करते, बल्कि हम ठंडक की वजह से असुरक्षित महसूस करते हैं। तो आपको ये बताना है, अगर कोई ऐसा करता है तो आप वॉच करें। जब किसी को वास्तव में ठंडक लगती है तो उसकी पोजीशन क्या होती है। देखिए, जब ठंडक में कोई अपने हाथ पैर को बांधता है तो ठंडक में हाथों को गर्मी देने के लिए लोग हाथ को, देखिए आमतौर पे क्या हम लोग ऐसे बांधते हैं, लेकिन ठंडक में लोग हाथों को काफ के अंदर ऐसे रखते हैं, ऐसे इस तरीके से, यानी हाथों को गर्मी देने के लिए लोग काफ के साइड में इस तरीके से ठंडक में रखते हैं। ये पहचान है कि हाँ वास्तव में ठंडा लग रहा है। अब पैर उनके कैसे होते हैं अगर ठंडक लग रही है तो? ठंडक लग रही है तो पैर सीधे होते हैं, पैरों के बीच की दूरी कम होती है और पैर तने होते हैं। या तो आप पैर को किए हैं, अगर मोड़ते भी हैं तो अंकल को इस तरीके से पैर सटे होते हैं और पैर सीधे होते हैं और हाथ कांध को बंधे होते हैं, टाइट होता है। सीधा मतलब यह है कि पैर टाइट रहता है ठंडक को लगने के समय। लेकिन नकारात्मकता, असुरक्षा, असहजता में क्या होता है, हम हाथ कांध के नीचे नहीं ले जाते, हम हाथों को यहाँ पे रखते, ऐसे यहाँ पे रखते। तो पहला तो आप इसी से पहचान जाएंगे कि व्यक्ति को ठंडक महसूस हो रही है या वो नकारात्मक, असुरक्षित, असहज होने के वजह से कर रहा है। आप पहचान सकते हैं। दूसरी चीज, जब निगेटिव व्यक्ति होता है और अनकंफर्टेबल या असहज महसूस करता है तो उसका जो पैर भले ही मोड़ता है लेकिन पैरों में वो सिधाई, वो कड़ापन नहीं होता, यानी फ्लेक्सिबल होता है। यानी उसका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, या पैर ऐसे ढीले भी हो सकते हैं। यानी पैर जो है सीधे और टाइट नहीं होते। ये दो अंतर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हाथों को तो इस तरीके से बांधे हैं, पैरों को भी सिकोड़े हुए हैं, या दोनों में से कोई एक मुद्राएं दिख रही हैं आपको, लेकिन उनके चेहरे से और अपनी बातों से वो ये पता नहीं लगने देना चाहते कि वो घबराते हैं, असुरक्षित है, नकारात्मक है, ये फील नहीं होने देते। फिर भी आप ये बिलीव कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से रखता है तो जाहिर सी बात है, या तो वो निगेटिव होगा या तो वो अनकंफर्टेबल होगा, असहज महसूस करेगा। और अगर उससे बातें करनी है, उसके साथ पॉजिटिव व्यवहार करना है, उससे दोस्ती करनी है, उससे कोई प्रपोजल करवाना है, तो आपको पहला काम होगा इन हाथों को खुलवाइए। हाथों को खुलवाने का बहुत आसान तरीका होता है। आप उसको पानी पिलाइए, चाय पिला दीजिए, कॉफ़ी पिलाइए या कुछ खाने को दे दीजिए,
या कोई पेपर हो या कोई भी चीज़ पकड़वाने की कोशिश करिए। जब आदमी पकड़ लेगा, आदमी जैसे ही मुद्रा हटेगी वो पॉजिटिव में आने लगेगा, फिर आप कर सकते हैं। आपको एक चीज समझनी होगी। देखिए क्या होता है, हम में से अधिकांश लोग किसी से नाराज हो जाते हैं। आपने किसी से कोई काम कहा, अगले ने इनकार कर दिया, आप नाराज हो गए, गुस्सा। आप कहते हैं फला मेरी बात नहीं माना, फलाने ने मुझको धोखा दे दिया, फलाने मुझसे झूठ बोला, फला जो है वो धोखेबाज है, स्वार्थी है, ऐसे हम लोग कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हम उसकी पोजीशन को समझ नहीं पाते। हम प्रपोजल दे रहे हैं, अगला व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, जब तक आप इसको पकड़ना नहीं सीखेंगे तब तक लोगों के प्रति ऐसे ही आपके विचार होंगे। आप सोच सोच के दुखी रहेंगे और बदला लेने की भावना मन में होगी। इसके बजाय अगर आप इस बॉडी लैंग्वेज के जानकार हैं तो आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, कोई आपसे झूठ नहीं बोल पाएगा, कोई आपका भरोसा नहीं तोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि आप इतना तो जान जाएंगे कि कब ये बात कह रहा है पॉजिटिव है या कब ये बात निगेटिव है। और यही पहचानना ही आपकी सबसे बड़ी टैलेंट होगी। और जिस दिन इस टैलेंट में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर किसी के साथ किसी को हैंडल करना आपके लिए बहुत आसान होता है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में नई चीज़ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।